हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारी मस्ती होंगी। तो बच्चों, आज हमारा उपसह संयोजक यौगिक का थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे। हमने लास्ट दो लेक्चर में वर्नर का सिद्धांत और उपसह संयोजक यौगिकों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावलियों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और साथ में बच्चों, इस पूरे चैप्टर के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, क्योंकि नोट्स एकदम क्लीन है। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण के कुछ एक नियम है, पहले वो नियम हम लिख लेते हैं। अब बच्चों, इन नियमों को आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तो ये नियम अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, फर्स्ट नियम ये है कि पहले दनायन का नाम, फर्स्ट क्या है कि पहले दनायन का नाम व बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं, तो बच्चों, फर्स्ट नियम एकदम सिंपल है ना। देखो, कोई भी यौगिक हो जाए, पहले हम दनायन का नाम लिखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड ही देख लो ना, सिंपल यौगिक है ये। ठीक है, ये कैसे ब्रेक होता है? Na+ और Cl-, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम दनायन और क्लोराइड ऋणायन। आ गई बच्चों बात समझ में? और एक बात ये हमेशा याद रखना कि यौगिक में दनायन को हम बाईं तरफ लेफ्ट साइड और ऋणायन को राइट साइड दाईं तरफ लिखते हैं। कभी भी आपने इसको ऐसे लिखा हुआ देखा है क्या? नहीं देखा ना, तो एक बात ये याद रखना। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है कि पहले हम दनायन का नाम लिखेंगे और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। और बच्चों, ये ध्यान रखना कि दनायन लेफ्ट साइड और ऋणायन राइट साइड होता है। ठीक है बच्चों, चलो एक नियम तो हो गया। दूसरा नियम है लिगेंड का। तो बच्चों, दूसरा नियम ये बोलता है कि लिगेंडों का नाम हम केंद्रीय धातु परमाणु से पहले लिखेंगे और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। किसके अनुसार लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो देखो, लिगेंडो के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, केंद्रीय धातु परमाणु से पहले लिखते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल करेंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई, मान लो आपके पास दो लिगेंड है। एक तो बच्चों मान लो H2O है और एक है OH-। अब H2O को हम बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। तो इन दोनों में से पहले किसका नाम लिखेंगे? तो अंग्रेजी के अनुसार एक्वा मतलब ये, और हाइड्रोक्सो का मतलब ये। तो पहले ए आता है कि एच आता है? ए आता है ना, तो पहले हम एक्वा नाम लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये रूल है। आगे बच्चों बात समझ में? तीसरा रूल भी लिगेंड का ही है। यदि कोई लिगेंड 2 बार आ जाए ना तो उसके लिए डाई, 3 बार आ जाए तो ट्राई, 4 बार आ जाए तो टेट्रा, 5 बार आ जाए तो पेंटा, 6 बार आ जाए तो हेक्सा पहले लिखते हैं। आगे बच्चों बात समझ में? यदि कोई लिगेंड एक से अधिक बार आता है तो उससे पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पूर्व लग्नों का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, पूर्व लग्नों का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, ध्यान से सुन लेना, एक एग्जांपल करते सारे रूल्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों?
अब देखो ये तो सिंपल है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात ये है इस नियम में कि अगर कोई लिगेंड मान लो 2 बार आ जाए तो हमने डाई लगा दिया, 3 बार आ जाए तो उससे पहले ट्राई लगा दिया, अगर कोई लिगेंड 4 बार आता है तो उससे पहले हमने टेट्रा लगा दिया, 5 बार आता है तो उससे पहले पेंटा लगा दिया, 6 बार आता है तो उससे पहले हमने हेक्सा लगा दिया। अब बच्चों ये बात याद रखना कि यदि किसी लिगेंड के खुद के नाम में, यदि किसी लिगेंड के खुद के नाम में अगर डाई ट्राई टेट्रा हो तो उससे पहले हम डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकते। जैसे एक लिगेंड ये होता है, देखो इन, है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाईएमीन। तो देखो इसके खुद के नाम में डाई है ना, तो इससे पहले हम डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे, तो बच्चों देखो, तो डाई की जगह बिस, तो देखो यदि लिगेंड के अंदर डाई ट्राई टेट्रा हो तो उससे पहले बिस, अगर कोई लिगेंड, वही लिगेंड 2 बार आए तो बिस, 3 बार आए तो ट्रिस, 4 बार आए तो टेट्राकिस, 5 बार आए तो पेंटाकिस, ये यूज करेंगे, ना कि डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे का उपयोग करते हैं। आई कि नहीं ये बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अब देखो नेक्स्ट रूल है केंद्रीय धातु परमाणु का। तो केंद्रीय धातु परमाणु को कैसे लिखेंगे, यदि केंद्रीय धातु परमाणु धनात्मक समन्वय सत्ता में है ना, तो ऐसा का ऐसा ही नाम लिखेंगे। अगर ऋणात्मक में है ना तो उसके आगे 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8। तो ये सबसे बड़ा रूल है, तो ये यहां पर ही बता देता हूं, ठीक है ना बच्चों। यदि केंद्रीय धातु परमाणु धनात्मक या फिर उदासीन, अब देखो ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तभी आपके एकदम से क्लियर होगा। एक बार देख लो, यदि केंद्रीय धातु परमाणु धनात्मक या फिर उदासीन समन्वय सत्ता में है, समन्वय मंडल में है, तो ऐसा का ऐसा ही नाम लिखेंगे। यदि अगर ऋणात्मक समन्वय सत्ता में है, ऋणात्मक समन्वय मंडल है, तो उसके नाम के आगे 8, लेकिन 8 उसके नाम के नहीं, लैटिन नाम के आगे, तब हम क्या लिखेंगे, लैटिन नाम प्लस 8। तो देख लो, जैसे अगर केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है, क्या है, आयरन है, अगर प्लस में या उदासीन में है तो आयरन ही, माइनस में आते ही तो देखो माइनस यानी कि आयरन का लैटिन नेम फेरस, तो ये क्या हो जाएगा, फेरस प्लस 8 फेरेट, क्या हो जाएगा बच्चों, फेरेट। अगर सिल्वर धनात्मक या फिर उदासीन में आता है तो सिल्वर ही बच्चों, और ऋणात्मक में आते ही सिल्वर का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटम, तो अर्जेंटम प्लस 8 अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। अगर गोल्ड प्लस या उदासीन समन्वय सत्ता में आता है तो गोल्डी, ठीक है, गोल्ड, और माइनस में आता है तो गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है, ओरम, तो क्या हो जाएगा, ओरेट, क्या हो जाएगा, ओरेट। बस ये 3 याद रखना, और तो सिंपल ही है। जैसे प्लेटिनम प्लस में आता है प्लेटिनम, माइनस में आता है प्लेटिनेट, कोबाल्ट प्लस में आता है कोबाल्ट, माइनस में आता है कोबाल्टेट, कॉपर प्लस में आता है कॉपर और माइनस में आता है तो क्यूपरेट, क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूपरेट। क्रोमियम प्लस में आता है तो क्रोमियम, दिख रहा है ना आपको, क्रोमियम, और माइनस में आता है तो क्रोमेट। तो और तो सारे सिंपल है, लेकिन बस ये याद रखना, ठीक है बच्चों। एक रूल और रह गया, तो वो बस सुन लो आप कि केंद्रीय धातु परमाणु या फिर केंद्रीय धातु आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या है ना, वो हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के आगे ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बच्चों, रोमन संख्या में। तो रूल्स हो गए, आ गए समझ में। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, तो देखो एक बार इनको रिवाइज करवा देता हूं। तो फर्स्ट नियम क्या है कि पहले धनायन का उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। सेकंड क्या है, लिगेंडो का नाम हम केंद्रीय धातु परमाणु से पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। तीसरा, लिगेंड, अगर कोई लिगेंड 1 से अधिक बार आता है तो उससे पहले डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे।
अगर लिगेंड के खुद के नाम में डाइट्राइटेट्रा है तो उससे पहले हम डाइट्राइटेट्रा यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसके नाम से पहले हम बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस ये यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपका चौथा है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु धनात्मक समन्वय सत्ता में है ना, तो उसका नाम वो का वो तात्विक नाम ही लिखेंगे जो तत्व का नाम है। लेकिन ऋणात्मक में है तो लेटिन नाम +8। ठीक है। और अपना लास्ट रूल ये बोलता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है वो केंद्रीय धातु परमाणु के आगे रोमन संख्या में लिखेंगे। अब तो देखो एग्जांपल 1-2 करवा देता हूं, ये सारे रूल क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम एक साथ एग्जांपल करेंगे। तो बच्चों अपना सबसे फर्स्ट यौगिक तो यही आता है K4FeCN6। अब बच्चों लिगेंडो का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। लिगेंडो का नाम याद होगा तभी आप नामकरण कर पाओगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में लिगेंडो के बारे में विस्तार से पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है ये नाम सीखने के लिए। तो बच्चों देखो ध्यान रखना, किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक का आप नाम लिखो ना तो सबसे फर्स्ट काम ये करना है उसको आपको तोड़ लेना है। तो इसको तोड़ो। तो आपको पता है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा है कि समन्वय मंडल तो टूटेगा नहीं, बाहर वाला आयनन मंडल टूट जाएगा। तो आपको पता है ना कि पोटेशियम पर 1 प्लस आता है। कितना प्लस आता है? 1 पोटेशियम कितने हैं टोटल? 4 पोटेशियम है। कितने हैं? 4 है। तो जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस बनेंगे ना। चलो मैं इनको यहां पर लिख लेता हूं भाई। देखो 1 पोटेशियम पर 1 प्लस, पोटेशियम टोटल कितने हैं? 4। तो जितने प्लस उतने ही माइनस, क्योंकि यह एक उदासीन यौगिक है और ये आपको पता है ब्रैकेट टूटेगा नहीं। तो 4 के 4 माइनस किस पर आएंगे? इस ब्रैकेट के ऊपर आ जाएंगे ना। ये लो 4 माइनस। आगे बच्चों बात समझ में। अब नाम लिखते हैं रूल के अनुसार। पहले दनायन का नाम, दनायन पोटेशियम है आपका, तो सीधा ये लो, मैंने पोटेशियम लिख दिया। आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। उसके बाद ऋणायन का नाम। ऋणायन में देखो एक तो केंद्रीय धातु परमाणु है और एक लिगेंड है। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं? 6। तो क्या लगाएंगे? हेक्सा। तो हेक्सा। और लिगेंड का नाम क्या होता है? CN का साइनो या फिर साइनाइडो, जो आपको अच्छा लिखे वो लिख दो। हेक्सा साइनो, लिगेंड का नाम लिख दिया। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का। तो केंद्रीय धातु परमाणु का रूल क्या है? देखो यदि केंद्रीय धातु परमाणु प्लस या उदासीन में है तो वैसा का वैसा, अगर माइनस में है तो ऐट। तो ये समन्वय सत्ता कौन सी है? माइनस की है ना। इसका मतलब आप आयरन लिखोगे कि फेरेट लिखोगे? बच्चों बताओ। फेरेट ही लिखोगे, सिंपल सी बात है। ये लो फेरेट लिख दिया। अब केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, लास्ट वाला रूल, आगे किसी में लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी बताता हूं। इस पूरी समन्वय सत्ता पर आवेश कितना है बच्चों? -4 है ना। तो वो तो इक्वल करके लिख दो, बराबर करके लिख दो। आयरन का हमें निकालना है तो अक्स मान लिया। अब आपने लिगेंड पढ़ रखे हैं, 1 CN पर 1 माइनस 6 CN पर कितना? -6। तो अक्स -6, तो अक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? +2। क्योंकि आपको पता है ना कि जो इन सब का योग है ना वो ही ऊपर लिखा जाता है, तो मैंने बराबर में लिख दिया ना। तो अक्स और -6 बराबर -4, तो अक्स इज इक्वल टू +2 आ गया। तो यहां पर आयरन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 2 है। तो वो रोमन नंबर में लिखनी है। तो बच्चों एग्जाम्पल आया समझ में। चलो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। देखो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। तो सबसे फर्स्ट काम इसे ब्रेक करना है। सोडियम पर कितना प्लस? बच्चों 1 प्लस। तो अगर सोडियम पर 1 प्लस आ गया तो इस पूरे ब्रैकेट पर कितना माइनस आएगा? 1 माइनस ही आएगा ना बच्चों। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो पहले हम किसका नाम लिखते हैं? दनायन का। तो ये हो गया सोडियम, हो गया ना। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का कि लिगेंड का? तो बच्चों लिगेंड का लिखेंगे। तो 2 है तो हम क्या लगाएंगे? डाई साइनो। अब सिल्वर लिखे कि अर्जेंटेट लिखे? तो समन्वय सत्ता माइनस है ना, माइनस की है, तो हम अर्जेंटेट लिखेंगे। तो यहां पर स्पेस नहीं देना, ध्यान रखना। अर्जेंटेट।
और आगे ब्रैकेट में ऑक्सीजन संख्या, तो ऑक्सीजन संख्या निकालनी, दोबारा देख लो, पूरी समन्वय सत्ता पर चार्ज कितना है, -1 है। सिल्वर का हमें निकालना है अक्स, 1 Cn पर 1 माइनस तो 2 पर 2, तो अक्स बराबर +1 हो गया ना। ये लो, आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आ गया ना। चलो अब इसमें ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला वाला देख लेते हैं, एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड लगा लेते हैं। तो एक मान लो हमारे पास ये एग्जांपल है, देखो COCl Br H2O2 NH3 2 और Cl, ये एग्जांपल है बच्चों हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमें इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, अब देखो आपको पता है ना कि लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस, तो इस बार इस ब्रैकेट पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। अब तोड़ना कैसे इसको, आपको पता है कि Cl पर एक माइनस होता है, Cl पर एक माइनस है तो सिंपल सी बात है इस पूरे ब्रैकेट पर एक प्लस आएगा, ठीक है ना। हैलोजन पर एक माइनस होता है कि नहीं होता, होता है ना, तो इस ब्रैकेट पर क्या आ गया बच्चों, प्लस आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, दनायन का। दनायन में समन्वय सत्ता दनायनिक है, इसमें है कौन कौन, आपका कोबाल्ट तो केंद्रीय धातु परमाणु है, और आपको पता है कि ब्रैकेट में एक धातु और बाकी जितने भी होते हैं वो सारे लिगेंड होते हैं। तो देख लो इसमें कितने प्रकार के लिगेंड है, 4 प्रकार के लिगेंड है, ठीक है। तो लिगेंडों को हम कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो बच्चों Cl का क्लोरो, क्लोरो का C, Br का ब्रोमो, ब्रोमो का B, H2O का एक्वा, एक्वा का A, ठीक है। H2O का लिगेंड का नाम एक्वा होता है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ये। NH3 का एमिन, तो एमिन का A। अब देखो पहले A आता है, लेकिन ये तो दोनों A आ गए, अब इन दोनों में पहले किसका नाम लिखेंगे, तो बच्चों अब दूसरा अक्षर देख लो, एक्वा का AQ, एमिन का AM, तो बताओ पहले Q आता है कि M आता है, एम आता है ना। तो बच्चों पहले हम इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु से पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं। एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हो तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। अगर कोई लिगेंड 2 बार आए डाई, 3 बार आए ट्राई, तो ये लगाते हैं। तो एमिन कितनी बार है, 2 बार है ना, तो हम लिखेंगे बच्चों डाई एमिन। लिगेंडों के नाम में स्पेस नहीं देते हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद एक्वा लिखेंगे, तो डाई एक्वा, ये भी 2 है ना। उसके बाद ब्रोमो लिखूं कि क्लोरो लिखूं, तो बच्चों ब्रोमो लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोरो। ये लो, लिगेंडों का काम हमने निपटा लिया है। अब बच्चों बताओ कि मैं केंद्रीय धातु परमाणु को कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट लिखूं, अब आपको यह बताना है। तो बच्चों आपको पता है कि समन्वय सत्ता क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वो का वो नाम, तो बच्चों हम कोबाल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, कोबाल्ट। और केंद्रीय धातु परमाणु के आगे उसकी ऑक्सीजन संख्या रोमन संख्या में लिखेंगे ना, तो ऑक्सीजन संख्या निकालो, पूरी समन्वय सत्ता पर कितना चार्ज है, +1 है ना। कोबाल्ट का हमें निकालना है अक्स, Cl पर -1, Br पर -1, H2O पर कोई चार्ज नहीं होता है और NH3 पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो आपके पास देखो ये -1, ये -1 इधर जाकर के प्लस का, यानी कि आपके पास अक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, प्लस का 3, और 3 को आपको रोमन में लिखना है। तो प्लस का पूरे का नाम लिख दिए। अब माइनस का लिखेंगे तो Cl- हेलोजन पर माइनस होता है, हेलाइड, Cl पर माइनस क्लोराइड, तो सिंपल लिख दो। अब यहां पर आप क्लोरो मत लिख देना, क्योंकि बाहर है, इसका मतलब ये लिगेंड नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, क्लोराइड। क्या लिखोगे बच्चों, क्लोराइड। अब बताओ आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना। चलो तो अब शायद आपकी ये रूल्स क्लियर हो गए होंगे बच्चों। अब हम एक साथ एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो PtNH3 का 6Cl4। तो पहले हमें इसको ब्रेक करना है। तो देखो सिंपल याद रखो, एक Cl पर एक माइनस आएगा, तो 4 Cl है तो टोटल माइनस कितने हुए, 4 माइनस हुए ना। इसका मतलब जितने माइनस उतने ही प्लस। तो बताओ इस पूरे ब्रैकेट पर प्लस कितने आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि एक Cl पर एक माइनस, तो 4 पर 4 माइनस, तो प्लस भी 4 आएंगे। यानी कि आपको यह पता चल गया कि यहां पर 4 प्लस है,
समझ गए बच्चों? तो पहले हम धनायन का और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। धनायन में केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड है, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है? एमीन, और कितने हैं? 6। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हेक्सा, क्या लिखेंगे? हेक्सा एमीन। अब बताओ प्लेटिनम लिखें कि प्लेटिनेट लिखें? तो बच्चों आपकी समन्वय सत्ता क्या है? प्लस की है, तो हम प्लेटिनम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्लेटिनम। और केंद्रीय धातु परमाणु के आगे ब्रैकेट में हम रोमन संख्या में ऑक्सीजन संख्या लिखते हैं। तो देखो NH3 पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि ये जो +4 है वो केवल किसका है? प्लेटिनम का ही है। ठीक है, तो ये लो ऑक्सीजन संख्या। अब बच्चों प्लस का नाम हमने लिख दिया, बाहर कौन है? Cl। Cl माइनस है ना, अब वो चाहे 1 माइनस हो चाहे 4 हो, हमें क्या मतलब है, क्योंकि Cl माइनस को हमें इतना पता है कि Cl माइनस को क्लोराइड बोलते हैं। तो ये लो बच्चों क्लोराइड। आई कि नहीं? यही बात समझ में आ गई ना? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसमें देखो केवल आपके पास समन्वय सत्ता है, ठीक है, बाहर नहीं है कुछ भी, यानी कि यह एक आयन है। क्या है? आयन है। तो सबसे लास्ट में हमें आयन तो लिखना ही लिखना है। आ गई बच्चों बात समझ में? अब देखो केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है और लिगेंड है फ्लोरो। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु का? तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। कितने हैं? 6 है, तो हेक्सा फ्लोरो या फ्लोराइडो लिख दो। उसके बाद बच्चों बताओ क्रोमियम लिखे कि क्रोमेट लिखे? तो सिंपल सी बात है, समन्वय सत्ता माइनस की है तो हम लास्ट में 8 लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। क्या हो जाएगा? क्रोमेट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीजन संख्या, तो बच्चों ऑक्सीजन संख्या आप निकाल सकते हो। ऊपर कितना चार्ज है? -3 है। क्रोमियम का हमें निकालना है अक्ष 1f पर 1 - 6 पर 6, तो अक्ष इक्वल टू कितना हो गया? +3। तो ये लो बच्चों, आई कि नहीं? यही बात समझ में आ गई ना? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे। तो आपको पता है ना कि सल्फेट पर 2- होता है, तो अगर 2- है तो इस ब्रैकेट पर प्लस क्या होगा? 2+ होगा। इतना कर लिया, तोड़ लिया इसको। अब देखो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो वो का वो हो गया ना ये एग्जांपल, H2O एमीन AM। तो पहले एमीन लिखेंगे ना, तो 4 है तो टेट्रा एमीन। एक्वा कितने हैं? 2 है तो डाई एक्वा। ये लो लिगेंडो का नाम हमने लिख दिया है। अब बच्चों ये बताओ कॉपर लिखूं कि क्यूपरेट लिखूं? तो समन्वय सत्ता प्लस की है तो कॉपर ही लिखेंगे। ये लो बच्चों कॉपर। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु लिखते ही उसके आगे ऑक्सीजन संख्या लिखते हैं। तो बच्चों ना ही तो H2O पर कोई चार्ज होता है और ना ही NH3 पर कोई चार्ज होता है, तो ऊपर क्या लिखे? जो ऊपर जो चार्ज है वो कॉपर का है, तो सेकंड। ठीक है ना बच्चों? अब देखो SO4 सल्फेट, SO4 का सीधा नाम होता है सल्फेट। आया कि नहीं आया समझ में बच्चों? अब देखो ये एग्जांपल है, तो अब इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, यानी कि समन्वय सत्ता आपकी उदासीन है, तो उदासीन में भी धनात्मक के हिसाब से लिखेंगे। अब लिगेंड CO को कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोनिल। तो टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है बच्चों? अब बताओ निकल लिखे कि निकलेट लिखे? तो उदासीन है तो वो निकल ही लिखेंगे। निकल लिख दिया। उसके बाद आगे ब्रैकेट में ऑक्सीजन संख्या रोमन संख्या में, तो कार्बोनिल पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसका मतलब निकल पर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी बच्चों? 0 हो गई। तो बच्चों देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो इसको ध्यान से समझना, ये बहुत मोस्ट है। इसमें धनायन भी संकुल है और ऋणायन भी संकुल है। ठीक है, तो बच्चों इस पर पूरे पर कितना चार्ज है? 0 है ना। अब देखो आपको पता है ये धनायन है, क्योंकि लेफ्ट साइड बाईं तरफ धनायन होता है और दाईं तरफ ऋणायन होता है। आपको इतना पता चल गया ना कि इस वाले पर प्लस होगा और इस वाले पर क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन आपको यह पता नहीं है कि कितना प्लस होगा और कितना माइनस होगा, कि इस पर कितना प्लस होगा और इस पर कितना माइनस होगा। तो यह पता लगाने की बच्चों जरूरत भी नहीं है।
आगे ना बात समझ में। ये आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है कि इस पर कितना प्लस है कितना माइनस, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला प्लस का होगा और ये वाला माइनस का होगा, जो कि आपको पता है क्योंकि लेफ्ट साइड प्लस और राइट साइड क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो लिखे इसका नाम। तो सबसे पहले तो हम प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो पूरे यौगिक पर आवेश कितना है, उदासीन है ना, तो आवेश कितना हो गया, 0। अब एक एक करके इनको जोड़ दो। प्लेटिनम का निकालना है अक्स, पीरिडीन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्लेटिनम का निकालना है अक्स, एक क्लोरीन पर 1 माइनस, तो 4 पर 4 माइनस, तो 2 अक्स माइनस 4 बराबर 0। तो 2 अक्स बराबर 2 अक्स बराबर 4 सॉरी, तो अक्स बराबर कितना आ गया, अक्स बराबर आ गया 2। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना, अपना काम हो जाएगा बच्चों। देखो कैसे हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाल ली है। कैसे निकालोगे, पूरे पर कितना आवेश है, 0, इसका अक्स, इस पर कोई चार्ज नहीं, इसका अक्स, इस पर 1 माइनस, 4 पर 4 माइनस, तो 2x माइनस 4 बराबर 0, तो अक्स बराबर 2 आ गया, बस अपना काम हो जाएगा। तो चलो नाम लिखते हैं। तो पहले प्लेटिनम का नाम लिखूं कि लिगेंड का नाम लिखूं, ऐसे चलते जाओ, डायरेक्ट नाम लिख दो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे यौगिकों में। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो टेट्रापीरिडीन, क्योंकि पीवाई का मतलब आपने लास्ट लेक्चर में लिगेंडों को तो पढ़ लिया है, टेट्रापीरिडीन। अब बच्चों बताओ प्लेटिनम लिखूं कि प्लेटिनेट लिखूं, तो सिंपल सी बात है, इधर वाला प्लस का होगा तो प्लेटिनम, प्लेटिनम। आगे ऑक्सीजन संख्या अभी हमने निकाली है 2, तो एक संकुल का तो लिख दिया ना, अब दूसरे का। तो पहले केंद्रीय धातु परमाणु का लिखोगे कि लिगेंड का लिखोगे, लिगेंड का। तो 4 है ना, तो टेट्राक्लोरो या फिर क्लोराइडो, टेट्राक्लोरो। अब बच्चों बताओ प्लेटिनम लिखे कि प्लेटिनेट लिखे, आपको पता है कि इधर वाला माइनस का है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्लेटिनेट। और ऑक्सीजन संख्या 2 हमने निकाल ली है। तो बच्चों आ गए समझ में। और एग्जाम्पल करते हैं, देखो। तो बच्चों देखो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है COEN का 2ClBrClO4। तो सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं। तो यहां पर ये दिक्कत हो जाती है कि ClO4 क्या होता है। तो बच्चों देखो ClO4 पर 1 माइनस होता है, ये कैसे बनता है बच्चों, देखो HClO4 से बनता है, HClO4। बच्चों HClO4 का नाम होता है परक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होता है बच्चों, परक्लोरिक अम्ल। अब अम्ल से हम H निकाल लेते हैं ना, तो 8 लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने H प्लस निकाल लिया ना, तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, क्या आएगा, माइनस चार्ज। और अम्ल से H निकलते ही हम क्या लगाते हैं, 8, तो ये क्या हो जाएगा, परक्लोरेट। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर हम अम्ल से H प्लस निकाल लेते हैं ना, तो उसके आगे 8 लगाते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल से H निकाल लिया, कार्बोक्सिलेट। एसिटिक अम्ल से H निकाल लिया, एसिटेट। तो ये बात याद रखना। तो इसका तो पता चल गया ना कि ये परक्लोरेट है, क्या है, परक्लोरेट है। तो इस पर 1 माइनस, तो बच्चों इस डब्बे पर क्या होगा, 1 प्लस होगा। अब अपना काम हो जाएगा। तो बच्चों देखो केंद्रीय धातु परमाणु तो ये कोबाल्ट है, एक तो लिगेंड है इथाइलिन डाइएमिन ई, एक है क्लोरो सी, एक है ब्रोमो बी। तो ABCD के अनुसार लिखेंगे, तो पहले बी लिखेंगे ना, ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्रोमो। बी के बाद सी, क्लोरो। तो ये दोनों एक एक है। अब देखो नेक्स्ट लिगेंड है अपना इथाइलिन डाइएमिन। कौन सा है, देखो यहां पर लिखता हूं मैं, जिसे हम एथिलीन, है ना, इथाइलिन इंग्लिश का प्रोनाउन होता है, एथिलीन डाइएमिन लिख दिया ना बच्चों। अब देखो ये कितने हैं, 2 है, कितने हैं, 2 है। तो देखो आप अगर डाई लगा दोगे, देखो डाई क्यों नहीं लगाते हैं इसका कारण बताता हूं। अगर आपने डाई लगा दिया ना, तो आप पढ़ो इसे अब, डाई एथिलीन डाइएमिन, यानी कि एथिलीन भी 2 है और एमिन भी 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे ना बात समझ में बच्चों। तो इसलिए जिस लिगेंड के खुद के नाम में डाइट्राइटेट्रा हो, उससे पहले हम डाइट्राइटेट्रा यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा लिगेंड 2 बार आता है तो बिस, 3 बार आता है तो ट्रिस, 4 बार आता है तो टेट्राकिस, 5 बार आता है तो पेंटाकिस, ऐसे हम यूज करते हैं। तो बच्चों यह लिगेंड 2 बार आया है ना, और इसके खुद के नाम में डाई है, तो पहले डाइट्राइटेट्रा यूज नहीं करेंगे ना, तो क्या करेंगे,
बिस यूज करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? बिस, उसके बाद हाइफन लगाएंगे और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। आई कि नहीं आई बच्चों? बात समझ में आ गई ना? अब बताओ कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट लिखूं? तो समन्वय सत्ता किसकी है? प्लस की है ना, तो हम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? कोबाल्ट। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। इसके ऊपर एक प्लस था ना, तो बराबर में +1। कोबाल्ट की निकालनी है अक्स, En पर चार्ज होता नहीं है, Cl पर 1- और Br पर 1-, तो अक्स बराबर +3। ठीक है ना? तो बच्चों ध्यान रखना कि बिना लिगेंडो के आप नाम नहीं लिख सकते, इसलिए लास्ट लेक्चर देख लेना जिसमें मैंने लिगेंडो के बारे में बताया है। ठीक है ना बच्चों? तो ऑक्सीजन संख्या 3 आई ना, ये लो 3 लिख दी। उसके बाद ClO4 का नाम मैंने अभी आपको बताया है, परक्लोरेट। तो देखो इसके आगे आएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, दिख रहा है ना सबको? परक्लोरेट। ठीक है बच्चों, परक्लोरेट। अब देखो इसका नाम लिखते हैं, तो पहले ब्रेक कर लो इसको। तो इसको ब्रेक करोगे, एक पोटेशियम पर 1 प्लस होता है, तो 3 पर 3 प्लस, 3 पर कितना प्लस? यहां पर तो 3 प्लस आएगा। कितना प्लस आएगा? 3 प्लस। और जितना प्लस उतना माइनस। इस बार इस डब्बे पर कितना माइनस आएगा बच्चों? 3 माइनस आएगा। तो पहले धनायन का नाम लिखते हैं, तो पहले पोटेशियम लिखेंगे ऐसा कैसा, ये लो भाई पोटेशियम। तो धनायन का नाम लिखने के बाद हम ऋणायन का नाम लिखते हैं, तो ऋणायन में केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड है। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे बच्चों, लिगेंड C2O4 ऑक्सेलेट। कौन सा? ऑक्सेलेट, जिसको लिगेंड के रूप में ऑक्सेलेटो लिखते हैं। तो कितने हैं? 3 है ना, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सेलेटो। अब बच्चों बताओ आयरन लिखूं कि फेरेट लिखूं? तो समन्वय सत्ता माइनस की है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा बच्चों? फेरेट और आगे ऑक्सीकरण संख्या। तो कैसे निकालोगे बच्चों? इस समन्वय सत्ता पर -3 चार्ज है, आयरन का हमें निकालना है अक्स, और C2O4 पर कितना आवेश होता है? -2 होता है। तो 1 पर -2 है, तो 3 पर कितना होगा? -6। तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? +3। कितना हो जाएगा? जिसे हम रोमन संख्या में लिखेंगे। आया कि नहीं आया समझ में बच्चों? आ गया ना? ठीक है बच्चों। अब लास्ट वाला, तो बच्चों देखो यहां पर ये जो आपको लिगेंड दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें हम सेतु लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेतु लिगेंड। तो इसको देखकर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सबसे सिंपल नाम है। बस एक एक्स्ट्रा बात आपको याद रखनी है कि सेतु लिगेंडो को लिखने से पहले हम म्यू लगाते हैं, बस ये बात याद रखनी है, जो आपके आराम से याद रह जाएगी। तो बच्चों लिखिए क्या इसका नाम है? तो बच्चों एकदम से सिंपल है, देखो यहां पर H2O लिगेंड, कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु, NH2 एमिडो बोलते हैं जो कि सेतु लिगेंड है, NO2 नाइट्रो है जो कि सेतु लिगेंड है, यहां पर कोबाल्ट दोबारा केंद्रीय धातु परमाणु, और NH3 एमिन जो कि लिगेंड है। ठीक है ना बच्चों? तो पहले हम तोड़ते हैं, तो बाहर Cl पर -1, Cl पर 1 माइनस, तो 4 पर कितने माइनस? 4 माइनस। तो जितने माइनस उतने ही प्लस, यानी कि इस ब्रैकेट पर प्लस कितने होंगे? 4 प्लस, और यहां पर Cl पर -4 माइनस। ठीक है, तो इसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप समझदार हो। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? आप ऐसे लगातार लेफ्ट टू राइट सीधा नाम लिख दो। समझ गए ना? सबसे सिंपल इसका नाम लिखा जाएगा, सीधा आप लेफ्ट से राइट की ओर चलिए नाम लिखते लिखते। चलिए क्या? तो कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु और H2O लिगेंड। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे कि कोबाल्ट का, और सिंपल है, पहले इधर है तो लिगेंड का ही लिख दो ना। और आपको वैसे ही पता है कि केंद्रीय धातु परमाणु से पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो H2O एक्वा है ना, तो टेट्रा एक्वा। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? तो यहां पर ये वाली बात नहीं है कि ये AQ है ये AM है, तो पहले इसका नहीं डायरेक्ट लिखते चलो, टेट्रा एक्वा। अब बताओ कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट लिखूं? तो प्लस की समन्वय सत्ता है तो कोबाल्ट, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। अब केंद्रीय धातु परमाणु लिखते ही उसके आगे रोमन संख्या में ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं बच्चों। तो पूरे ब्रैकेट पर चार्ज कितना है? +4 है। अब सबको जोड़ दो, H2O पर कोई चार्ज होता नहीं है, कोबाल्ट का हमें निकालना है अक्स, एमिडो पर 1 माइनस, नाइट्रो पर 1 माइनस, कोबाल्ट का हमें निकालना है अक्स,
NH3 पर चार्ज होता नहीं है, तो ये लो माइनस माइनस उधर जाकर के प्लस का, अक्स अक्स 2x, तो 2x इज इक्वल टू +6, अक्स इज इक्वल टू +3, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या कितनी आई है बच्चों, 3 आई है। तो इतने का नाम लिख दिया ना हमने, लिख दिया। अब लिगेंडों का नाम लिख दो, बस आपको चलना है। अब सेतु लिगेंड दो है, एक तो है एमिडो, एक है नाइट्रो। पहले ए आता है कि एन आता है, सिंपल सी बात है, ए आता है तो हम लिखेंगे सेतु लिगेंड का नाम क्या लगा करके, म्यू। बस ये एक्स्ट्रा बात याद रखनी है, म्यू एमिडो और म्यू नाइट्रो, सेतु लिगेंडो का नाम लिख दिया। इतना समझ गए, आगे चलो। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखूं कि लिगेंड का, तो आपको पता है बच्चों लिगेंड का नाम लिखेंगे तो टेट्रा एमीन। बताओ कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट लिखूं, तो सिंपल सी बात है, प्लस के समन्वय सत्ता है तो कोबाल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, कोबाल्ट। आगे बात समझ में। आगे ऑक्सीजन संख्या हमने 3 निकाल रखी है, ठीक है, और यहां पर Cl- है, तो Cl- को क्या चाहिए, एक Cl- हो चाहे 5 4 जितने भी हो, Cl- को क्लोराइड ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोराइड। ठीक है बच्चों। अब और एग्जांपल आप बुक से देख करके कर लेना, अब आपसे हो जाएंगे क्योंकि आपने यहां पर रूल वगैरह सब कुछ सीख लिए हैं। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता पढ़ेंगे। अगर आज का लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।